बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन विंग्स क्रिस्पी और क्रंची रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े की चिकन विंग्स की रेसिपी बनने वाली है, तो आपने बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूंगी कि किस तरह से ये मज़ेदार सी रेसिपी बन सकती है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी चिकन विंग्स का इस्तेमाल किया है और ये मैंने स्किन के साथ चिकन विंग्स लिए हैं। अगर आपको स्किन वाले चिकन विंग्स नहीं मिलते तो आप विदाउट स्किन भी ले सकते हैं। किसी अच्छे सुपर स्टोर से आपको स्किन वाले भी इजीली मिल जाते हैं। तो जिस तरह से आप KFC में जाके खाते हैं तो घर पे आप इजीली कम बजट में रेडी कर सकते हैं। तो बैटर रेडी करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 1 अदद अंडा और इसमें हम ऐड करेंगे बटर मिल्क तकरीबन हम शामिल करेंगे हाफ कप के बराबर। तकरीबन हाफ टेबल स्पून इसमें चिकन पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत। हाफ टेबल स्पून अदरक का पाउडर, हाफ टेबल स्पून लहसुन का पाउडर इस्तेमाल करेंगे और हाफ टेबल स्पून कुटा और भुना हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया। हाफ टेबल स्पून के बराबर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। हाफ टेबल स्पून हम इसे चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे और थोड़े से मिक्स हर्ब इस्तेमाल करेंगे। इससे इसकी खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। और इसके अलावा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि बैटर की कंसिस्टेंसी अच्छी बने। और इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने मैदा इस्तेमाल किया था और बैटर को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके तो चिकन विंग्स को शामिल कर दिया था। इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे। तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है इसके अंदर तक जाए और ये जब आप खाएं तो आप जो है इसकी बाइट को एंजॉय कर सकें। 2 घंटे गुजरने के बाद अब जी इसको हम करेंगे कोट करने के लिए मैं तकरीबन अभी एक कप मैदे का इस्तेमाल किया था। तो अच्छे तरीके से एक दफ़ा आपने चिकन विंग्स को कोटिंग कर लेनी है उसी मिक्सचर में। तो अब एक एक पीस हम उठाएंगे और मैदे में इसको कोट करेंगे। इस मेथड के साथ ये जो है जो हमने बैटर इसका रेडी किया है इसके साथ ये बहुत क्रिस्पी और टेंडर और जूसी बनेगा और इसकी जो ऊपर की कोटिंग होगी वो बहुत सॉफ्ट और क्रंची बनेगी। तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए जिस तरह से मैंने वीडियो में किया है तो आप इसको अच्छे तरीके से कोट करके तो 1 बाय 1 सारे पीसेस को हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से मैं बाकी भी सारी जो चिकन के विंग्स हैं उसको हम रेडी कर लेंगे। तो ये अच्छी सी कोटिंग हो गई है और बहुत अच्छे इसके ऊपर क्रम्स बन गए हैं। तो इसको हम करेंगे डीप फ्राई करने के लिए पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था और बहुत ज़्यादा आपने ऑयल को गर्म नहीं करना कि एकदम से हम इसमें ऐड करें तो ये जल जाए। आपने नॉर्मल आंच रखनी है इसकी तकरीबन। तो इसके बाद आपने 1 बाय 1 इसमें पीसीस जो हैं चिकन विंग्स के वो शामिल करते जाना है तेल में और बिल्कुल थोड़े स्पेस के साथ इसमें शामिल करना है। और इसी वक्त आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक रेस्ट देना है ताकि ये अच्छे तरीके से वन साइड से फ्राई हो जाए। और 4-5 मिनट गुजरने के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। 5 मिनट गुजरने के बाद जो है मैंने इसकी साइड चेंज कर ली और इतने अच्छे जो क्रम्स का इसके ऊपर जो बने क्रम्स बहुत अच्छे बने क्रम्स और बहुत खूबसूरत इसकी जो क्रम्स की लुक आई है। जब आप खाएंगे तो आप इंजॉय करेंगे। तो एक साइड से कुक हो चुके थे तकरीबन 10 मिनट तक। हम इसे जो फ्राई का टाइम है इसका 10 मिनट तक का है। तो बहुत ज़बरदस्त कलर इसके ऊपर आया है, बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छी क्रिस्पी भी हो गए हैं और ये अंदर तक टेंडर होंगे और जूसी बनेगा चिकन। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपने ये रेसिपी बनानी है। तो माशाल्लाह से अब इसको हम निकाल लेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं तो इसी तरह से हम बाकी को भी फ्राई कर लेंगे स्टेप बाय। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजीली मिल सके। और इंशाल्लाह ताला मज़ीद मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आपका फ़ीडबैक चाहिए, आपका साथ चाहिए। स्टे ट्यून, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।